हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे जो हमारा टॉपिक पिछली बार रह गया था, चैप्टर 3 का अकाउंटिंग फॉर ये भी रह गया था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पिछले वाली वीडियो में हमने ये बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे कैसे हो सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने रेशियो को चेंज करेंगे तो किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा था कि अगर दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी रेशियो पहले 1:1 थी, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, तो उसे लगा हो कि मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाया है तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो फिर तब भी वो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो जाती है, फर्स्ट इसका पॉइंट ये हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अगर न्यू पार्टनर जो है उसको हमने फर्म में एडमिट किया है, ठीक है, फर्म में हमारे एक नया पार्टनर आ गया है, तब भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ सकता है। और नेक्स्ट, जब हमारा एक पार्टनर अगर चला जाए, रिटायर हो जाए, ठीक है, तब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है। और जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है। एंड लास्ट, एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या होता है कि जो दो फर्म्स हैं, अगर दो फर्म है वो सोच रहे हैं कि हम आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है हम कोलैबोरेट करके और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, जब दो फर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो जब उनके पार्टनर्स होते हैं तो उनकी भी जो रेशियो है वो मर्ज हो जाती है, तो इससे क्या होगा, इससे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, है ना। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में ये पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब है नेक्स्टली हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिए क्या होता है। आप मान लीजिए कि एक फर्म में हमारे दो ये पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, एक हमारा न्यू पार्टनर आया है अगर, ठीक है, न्यू पार्टनर है ये, न्यू पार्टनर हमारे फर्म में आया है, ठीक है, इनका रेशियो क्या है, 2:3 है, ठीक है। और इसने कहा कि मुझे तो भाई 1:4 चाहिए, आपके प्रॉफिट में जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा मुझे 1:4 चाहिए, 1/4 चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा इससे, इन्हें जो पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो उनका रेशियो होगा उसमें से तो उससे कुछ देंगे वो, तो इन्होंने क्या किया, वो सेक्रीफाइस किया इसके लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन 1। इसमें देखिए ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है, ठीक है, विद इफेक्ट फॉर दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, यहाँ पे ये बस बात हुई है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वही आपस में चेंज करना चाहते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो पहले इनका रेशियो क्या था, 2:1, बाद में ये चाहते हैं कि हम इक्वली कर लेते हैं इसे। तो फिर जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। जो एक ये वाला केस है ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है, जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है उसमें हमारा ये यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है उसमें ये, ठीक है। यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वही चेंज कर रहे हैं, अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनको शो कर रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनकी ओल्ड रेशियो क्या हो गई, ए और बी की 2:1, न्यू क्या है 1:1। तो फिर ओल्ड रेशियो को हम माइनस करेंगे न्यू में से, ठीक है। तो ए की जो न्यू रेशियो होगी वो क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशियो क्या है इसका, ये 2/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है इसका, 1/2, ठीक है। ये हमारा आ गया 6, यहाँ पे 4 - 3, 1/6, ठीक है। नेक्स्ट है बी,
इसका भी ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3 माइनस 1/, इधर 2, 6 2 माइनस 3 मीन्स 1/6 जो है वो क्या है, नेगेटिव का है। ठीक है, नेगेटिव का है। और लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो भी हमारा पॉजिटिवली आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल सेक्रीफाइस। ठीक है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। और नेक्स्ट वन जो हमारा नेगेटिव में आया है उसको हम क्या लिख देंगे, गेन। ठीक है, ये शो नहीं करते हम, यहाँ पे हम लिख देंगे गेन। कुछ आई होप आपको ये वाला सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझ में आया होगा। दूसरा हम देखते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मीन्स जब हम जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें से कोई ना कोई पार्टनर तो गेन करेगा ही और एक सेक्रीफाइस करेगा। जैसे इस वाले केस में हुआ था कि यहाँ पे जो ए है उसने अपने 1% का सेक्रीफाइस किया है, बी ने उसे गेन कर लिया। ठीक है, ऐसे ही गेनिंग रेशियो में है, लेकिन इसे अलग अलग इसलिए शो कर दिया है और इनके अलग अलग फिर फॉर्मूले भी हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत यूज़ होगा और जो गेनिंग रेशियो है ये आपका रिटायरमेंट में बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये अपोजिट है इससे बस, तो इसलिए आपको इसके इनके फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होगा। तो फिर आप यहाँ पे इसको SON करके से याद रखिएगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और O स्टैंड्स फॉर ओल्ड रेशियो और न्यू, ये N न्यू रेशियो। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इसका अपोजिट ही है। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन हम इसी को ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को ही, कि A और B पार्टनर हैं, 2:1 इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, न्यू रेशियो इनका 1:1 है। तो गेनिंग रेशियो क्या कर रहा है, N माइनस O मीन्स न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या है, 1/2, ओल्ड क्या है -2/3। ठीक है, ये आ गया A का। सेम ये भी वैसे ही हो जाएगा, 6 या 3 माइनस 4। ठीक है, ये 1/6। देखिए ये यहाँ पे आंसर क्या है, नेगेटिव में। ये नेगेटिव में है मीन्स हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशियो, और ये हमारा नेगेटिव में आया है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, बी का है नेक्स्टली 1/2 और माइनस ओल्ड इसकी रेशियो है 1/3। ठीक है, इसका भी हमारा आ जाएगा 3 माइनस 2। यहाँ पे देखिए इसका पॉजिटिव आंसर आया। जो पॉजिटिव आंसर है वो क्या है, जो भी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे गेनिंग है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, गेन। ठीक है, ये आपको सिंपली समझ में आया होगा कि जो जो भी हम निकाल रहे हैं चाहे वो गेनिंग है चाहे वो सेक्रीफाइसिंग है, जो उसका पॉजिटिवली आंसर होगा ना वही गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग होगा। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है इसका, एक गुडविल। कि गुडविल क्या होती है। गुडविल देखिए क्या होती है, हमारी फर्म की रेपुटेशन। फर्म की रेपुटेशन को क्या कहते हैं हम, गुडविल। फर्म की रेपुटेशन, उसका नाम, ठीक है, उसको हम कहते हैं गुडविल। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि जो हमारे ये शूज़ आते हैं, ठीक है, शूज़ जो हम इस तरह जाके मार्केट से लेते हैं वो मतलब विदाउट ब्रांड, उनका कोई ब्रांड नहीं है अगर, तो फिर वो कितने सस्ते हमें मिल जाते हैं, 100 या 200 ऐसे सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम नाइकी के शूज़ देखें तो वो कितने ज़्यादा महंगे, 2000 3000 मीन्स जो 200 में चीज़ हमें मिल सकती है वो उस ब्रांड की वजह से उसको 2000 मिली। मतलब जो इनका 1800 है एक्स्ट्रा अमाउंट, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये लोग कमा रहे हैं अपने नाम की वजह से, वो क्या है, इनकी गुडविल है। ठीक है, गुडविल आपको समझ में आया क्या है, कि किसी भी चीज़ का ब्रांड बन गया। ठीक है, तो ब्रांडेड चीज़ क्या होती हैं, सब कहता है महंगी होती हैं। क्यों होती हैं, वो उसकी जानकारी की वजह से, पहचान की वजह से। ठीक है,
अब देखते हैं हम इसका, इसमें डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेप्यूटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर। ठीक है, गुडविल देखिए क्या होता है, एक अच्छा नाम और रेपुटेशन जो कि एक फर्म ने कमाया है इतने सालों से अपनी मेहनत की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से। ठीक है, जो भी उसके ऑनर्स हैं उनकी वजह से। इफ़ अ फर्म रेंडर्ड गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड अगेन एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। ठीक है, जो आपके कोई से भी फर्म है, कोई से भी कंपनी है, अगर वो अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर्स को अच्छा लगेगा, उससे वो बार बार वहाँ पे आना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, आपके फर्म की रेपुटेशन बढ़ेगी और आप अपनी चीज़ों को फिर महंगा करते जाओगे। ठीक है, लेकिन लोगों को लगेगा हाँ ये ठीक है, चीज़ हमें ये पसंद है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनको उसकी नीड जब होने लग जाएगी तो वो उसे कितने भी अमाउंट का हो वो उसे लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कि हाँ हमें इसकी नीड है, मतलब वो 20 की चीज़ 100 रुपये में भी ले सकते हैं, तो ये हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अगर 20 रुपये की चीज़ थी पहले कोई, लेकिन अब उसके नाम की वजह से लोग वहाँ पे इतना आने लग गए, उसकी वजह से उसने उसका अमाउंट भी बढ़ा दिया, तब भी लोग ले रहे हैं। ठीक है, मीन्स उसने 20 की चीज़ अगर 100 की कर दी है, मतलब 3-4 सालों में अगर 100 की उसने कर दी है, तो जो 80 रुपीज़ है वो क्या है, उसका गुडविल है। ठीक है, उसके नाम पहचान की वजह से उसको ये एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, वही उनका क्या है, गुडविल। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ठीक है, कि गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसिड है, इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, ये बस एक फीलिंग है ये। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट, ये भी हमारी एक एसेट की तरह है ना। अगर हमारा ब्रांड नेम, अगर नाम है तभी पैसा वो आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारी एसेट है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, मीन्स जो हमारा प्रॉफिट है उससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं हम गुडविल की वजह से। इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लैक्चुएशन, कि जो हमारा गुडविल है वो क्या है, साइलेंट एसेट की तरह वर्क करता है। हमें सुपर प्रॉफिट मीन्स जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है। ठीक है, वो हमारा गुडविल है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, कि अगर हम अपने फर्म को अगर बेच रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को हम किसी को देना चाहते हैं, तो वो कब दे पाएंगे, जब हम पूरा जो अपना बिजनेस है वो वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तभी हम अपने फर्म के साथ उसको अपनी गुडविल दे पाएंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल, और हम किसी भी फर्म का की गुडविल अगर हम कैलकुलेट करें तो वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती है, कि मतलब आपके ब्रांड के लिए लोगों के दिल में कितनी इज्जत है, इसकी ये तो प्राइसलेस है, इसकी हम तो वैल्यू लगा ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब हम अपने प्रॉफिट्स काउंट करते हैं तो हम कंपैरिजन करके पता कर सकते हैं, तो बस उसी बेस पे हम गुडविल को निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम उसकी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं कि गुडविल किन किन चीज़ों की वजह से हमें मिल सकती है भाई। ठीक है, कि आपका जो बिज़नेस है वो सही लोकेशन पे होगा। ठीक है, तभी आपका जो आपका प्रोडक्ट है वो बिकेगा। ठीक है, उसकी वजह से आपकी और पहचान होगी और आपकी गुडविल बढ़ेगी। और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जो आपके मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहे होंगे, जिनकी एफिशिएंसी की वजह से हमारे जो फर्म है या कंपनी है उसका रेपुटेशन बढ़ा है। और कोई भी बिज़नेस जो है जितना पुराना होता है उसकी गुडविल उतनी ही अच्छी होती है। जैसे हमारे रिलायंस कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये क्या है, बहुत पुरानी पुरानी कंपनीज़ हैं जिनका नाम आज तक चल रहा है। ठीक है, और आगे भी चलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई न्यू ब्रांड है, ब्रांड नया है, अभी मार्केट में है, लेकिन आप उस पर रियलाय नहीं करते हो पहले शुरुआत में। ठीक है, आप क्या करते हो, जहाँ से आपकी जान पहचान है वहीं से जाके लेते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट वन है नेचर ऑफ गुड्स, आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर आपकी क्वालिटीज़ अच्छी होंगी प्रोडक्ट की तो लोग उसे ख़रीदना बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, उससे भी आपकी गुडविल बढ़ सकती है। और ये हमारा एक लाइसेंस, अगर जो हमारा लाइसेंस है वो क्या है, इम्पोर्टेड लाइसेंस है, मीन्स बाहर से हमने बनवा के, मतलब किसी भी कंपनी के, अगर जैसे कंपनीज़ वगैरह की वो फ्रेंचाइजी ले रखी हो, ठीक है, तो फिर
अगर हम अपने देश में उस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो और दूसरे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा ना वो लाइसेंस लेना, जिस लाइसेंस की वजह से बस वो बिज़नेस बढ़ सकता है। तो उससे क्या हो जाएगी, उनका ही बस वो प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, जिसकी लोगों को क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो उसकी वजह से भी हमारा गुडविल बढ़ता है, ठीक है। एक ये मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, जो हमारे मोनोपोली हो जाएगी एक मार्केट की, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा क्या है, गुडविल बढ़ता है। रिस्क इन्वॉल्व, अगर अगर जो हमारा बिजनेसमैन है वो अगर रिस्क नहीं लेगा तो फिर कैसे किसी एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो प्रॉफिट के लिए भी तब तो वो नहीं सोच सकता। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, देखिए अगर लगातार हमारा जो प्रॉफिट है वो बिज़नेस का बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगी, गुडविल भी बढ़ेगी। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है अगर वो कम होता रहेगा और अनसर्टेन होगा कि अब इतना प्रॉफिट हुआ है तब उतना प्रॉफिट होता है, या फिर कभी लॉस में भी जा रहा है, तो फिर क्या होगा, उससे गुडविल कम हो जाती है, ठीक है। फ्यूचर कंपटीशन, अगर हमारी गुडविल अच्छी होगी तो हमें कंपटीशन करने में भी इजी होगा, ठीक है। कैपिटल रिक्वायर्ड, देखिए जैसे कैपिटल रिक्वायर्ड, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अमाउंट अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, ठीक है, मीन्स अगर अच्छा बिजनेस है, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है और आपको अच्छे पार्टनर्स मिल जाते हैं जिनके पास अच्छे पैसे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा जो बिज़नेस है जल्दी से जल्दी ग्रो होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा गुडविल भी इंक्रीज़ होगा। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं और, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परचेज्ड गुडविल क्या होता है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल, ठीक है। देखिए परचेज्ड गुडविल, हम इसको कॉपी पे समझते हैं बड़ी। देखिए परचेज्ड गुडविल मतलब ये समझ लीजिए, ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं बैड गुडविल। अभी देखिए बैड गुडविल किस लिए कहा जा रहा है, इसको जरा इसका मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पेन है, ठीक है, वन पेन जो हमारा मिल रहा है 5 रुपीज़ का मिलता है, ठीक है, लेकिन हम जब गए शॉप पे और उसने हमें कितने में दे दिया, 10 रुपीज़ में, ठीक है, 10 रुपीज़ में दिया, और वही चीज़ हमें दूसरे दुकान पे या फिर हमारे फ्रेंड, जैसे कि जो बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं वो, ठीक है, वो हमें बताते हैं कि ये तुम क्या कर लाए, ये तो 5 रुपये की मिल रही थी और तुम 10 रुपये में ले आए। तो इसने बोला कोई बात नहीं, ये मेरी परचेज्ड गुडविल हो गई, ठीक है, मतलब 10 रुपये में से 5 रुपये इसने जो गवा दिए, ये क्या हो गई, परचेज्ड गुडविल, ठीक है, बुरी वाली गुडविल। ऐसे ही फर्म में क्या होता है, जब मशीनरी खरीदने जाते हैं हम, ठीक है, तो 30,000 की मशीनरी वो मिल सकती थी, ठीक है, लेकिन हमें नॉलेज ना होने के कारण हम उसको 50,000 में ले आए। जो हमारा 20,000 आया वो क्या है, हमारी परचेज्ड गुडविल है, ठीक है, बुरी वाली गुडविल। और ये हमारा ये ऐसे शो होता है, अपीयर्ड इन बैलेंस शीट, ऐसे लिखा होता है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना, फिर देखेंगे इसे, ठीक है। और एक हमारा क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल, ये हमारी अच्छी वाली गुडविल है, ठीक है, जो हमने भाई मेहनत से अपनी रेपुटेशन को बढ़ाया है, मीन्स जो ये अभी हमने समझाया था ना गुडविल, ये अच्छी वाली, यही है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। तो परचेज गुडविल आपको समझ में आया होगा, ये हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, उनकी ओल्ड रेशियो में। और लेकिन जो अच्छी वाली गुडविल है ये हमारे पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे इनके क्वेश्चंस करेंगे फिर हम देखेंगे। अब देखिए मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हमारा गुडविल है उसको निकालने के 3 तरीके हैं इसमें, ठीक है। एक हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, उससे रिलेटेड ये हमारे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ में इन्हें समझेंगे भी और इनके क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इनके जो फॉर्मूले हैं वो देख लीजिए आप,
जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें क्या होता है, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं इसमें ऐसे दिया होता है कि पिछले साल के हमें 4 ईयर के प्रॉफिट दिए हैं, 3 ईयर के प्रॉफिट दिए हैं, ठीक है। तो उनको प्लस करके उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और जो उनका नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, जो उन्होंने ख़रीदारी की है, कितने टाइम की है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट का एक और मेथड है यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमारा रहा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें हम क्या करना होता है, हमें पहले इसमें नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, देन उसके बाद गुडविल निकलता है। नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइज्ड। हमारा कैपिटलाइज्ड मेथड कौन सा है, ये रहा। एक हमारा ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट से हमारा गुडविल निकलता है कैपिटलाइजेशन में, और एक और है जिससे हमारा सुपर प्रॉफिट से निकलता है, ठीक है। इसके भी और 2 मेथड्स हैं। बाय द वे, जो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विद क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय। एंड आप मेरे वीडियो को, अगर आप अच्छा लगा आपको वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, एंड मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय एंड हैव नाइस डे।